एक और टॉपिक रह गया था कि रोहन जो मेरा बेटा है वो श्वेता से जन्म ले चुका है। तो वो या लीसा वो शराबी है जिसे ये बता रहा है कि तुम भी ऐसा करते हो करके दबाने की कोशिश कर रहा है। इस पर मानहानि का केस तो इस पर बनता ही है, क्योंकि मेरा इन चीज़ों से दूर दूर तक नाता तो छोड़, मुझे नफरत है ना। वो शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है ना। तो सीधी सी बात है, मतलब नशे में है तो दूसरे नशे भी करता है वो, है ना। अरे दूसरे नशे मुझे बताने पड़ेंगे, ड्रग्स, चरस, गांजा है और क्या, अफीम। तो मुझे बताने पड़ेंगे कि ये नशे भी करता ही है, सीधी सी बात है ना। शराब पीता है तो शराब तो एक मेन है, शराब तो हर नशेड़ी पीता है। अफीम, ड्रग्स, चांजे वाला भी शराब पीता है, क्योंकि इनकी ये हॉबी में आ जाता है शराब पीना। शराब तो हर कोई पीता है, नशेड़ी, है ना। और बीड़ी सिगरेट तो पीता ही है। तो किसी दिन शराब के नशे में फिर वो बलात्कारी है। मुझे पहले तो ये सवाल का जवाब दिया कि आज तक के किसी भी रिकॉर्ड में, पूरी धरती के बता रहा हूँ मैं, सिर्फ भारत का नहीं बता रहा, पूरी धरती के रिकॉर्ड में आज तक किसी भी बलात्कारी ने बलात्कार से पैदा होने वाली को अपनी संतान माना है क्या? कुछ माना है उसे? कुछ भी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है ना। मानता है क्या? कुछ कुछ भी नहीं मानता। वो सिर्फ एक वो मानता है कि पेड़ लगाया और फल खाने के लिए होता है, फल खाने के लिए होता है। किसी दिन शराब के नशे में चढ़ जाएगा, क्या ये जिम्मेदारी लेगा? मैंने बोला है शायद ये पिछली वीडियो में, क्या ये जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी लेने से क्या मतलब है? जिम्मेदारी लेने से क्या मतलब है अगर उसके ऊपर चढ़ गया तो? जिम्मेदारी क्या बचा लेगी? अभी तो छोटी है तो वो बच रही है ना। और रही बात रोहन की, जब वो श्वेता का पीछे से बलात्कार कर सकता है तो रोहन का क्यों नहीं करेगा? रोहन का क्यों नहीं करेगा? नशेड़ी है। और फिर उसे गैंगस्टर बनाएगा वो, क्यों नहीं बनाएगा? अपनी नक्शे कदमों पे चलाएगा, क्यों नहीं बनाएगा उसे? एक पॉइंट मुझे दिया जाए कि इसलिए नहीं बनाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, हर गैंगस्टर ने अपने मतलब जो है बलात्कार से पैदा होने वाले को, है ना, गैंगस्टर ही बनाया है। गैंगस्टर ही बनाया, कुछ और नहीं बनाया। दुश्मन का बेटा उठा लिया, वो दुश्मन का बेटा ही समझेगा भाई। श्वेता मेरी है, उसके दिमाग में यही है, वो दुश्मनी के लिए, बलात्कार के लिए कैद में रखी गई। अपनी संतान उसे मानना नहीं है तो बलात्कार से पैदा होने वाले को वो सिर्फ गैंगस्टर बनाएगा। वो सिर्फ मेरी संतान उसमें देखेगा और कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि श्वेता से जन्म लिया है। जब श्वेता के ऊपर ही रहम नहीं है तो उससे जन्म लेने वाले पर क्या रहम होगा? क्या रहम होगा? तो ये उसका बलात्कार करवाना चाहता है, सीधी सी बात ये है। और रोहन को गैंगस्टर बनाना चाहता है, उसका बलात्कार भी करवाना चाहता है। क्योंकि आज ये है, ये तो मर जाएगा एक समय पर, उम्र के बाद, है ना। फिर इसकी जो औलाद होगी वो इस लाइन में आएगी जांच में, तो इसके उसकी उससे मतलब जो है रोहन से कांटेक्ट होंगे, वो कमा के देगा और लड़कियां भेजेगा उसके बिस्तर पे, है ना। तो ये सिलसिला चलता रहे जो आज चल रहा है, तो उसके लिए तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है ना। ये तो ये इसकी कोई वो नहीं है, ये तो यही चाहता है, वरना कहाँ से आएंगे? नए गुंडे पैदा करेगा क्या ये? नए गुंडे पैदा करेगा क्या? कहाँ से लाएगा? जाना पहचाना गुंडा है, इनके संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे। भाई मेरे बाप ने तेरे बाप का साथ दिया था,
है ना। तो अब ये सिलसिला चलेगा। तो गैंगस्टरों की कमी ना हो जाए भारत में, है ना। तो इसलिए गैंगस्टर चाहता है ये, तो गैंगस्टर की कमी ना हो जाए। और लीसा को लेडी गैंगस्टर बनाना चाहता है, क्योंकि ये गोरखपुरिया ने जिससे जन्म लिया होगा, है ना, उसके घर में जिससे जन्म लिया है वो भी तो लेडी गैंगस्टर है। इन लोगों ने श्वेता को कामयाब कैद दी है, कामयाब कैद 10 साल। मुझे लगता है जेल में भी, साले सरकारी जेल में भी कामयाब कैद नहीं हो पाती है, शायद भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। तभी जो है फिल्में बनी हुई है कि भाग गया भाग गया भाग गया, है ना। तो 10 साल की कामयाब कैद दी है, कामयाब कैद। मैंने पहले कहा था, एक बार जो ये अंधा कुआं है, इस अंधे कुएं में एक बार जो गया वो कभी मिला नहीं। तो एक बार जो कैद में आ गया वो आ गया, कभी नहीं निकल सकता, है ना, कभी नहीं निकल सकता, कभी भी। तो वही श्वेता के साथ हो, ये तो इन्हें लाना पड़ गया है, जैसे भी है श्वेता को लाना पड़ गया है। तो लीसा को बनाएगा लेडी गैंगस्टर, और रोहन उठाएगा फिर किसी और लड़कियों को, एक लड़की को, 2 लड़कियों को, या जितनी भी होंगी 4 लड़कियों को, क्योंकि बेटा तो और ऊपर निकलेगा ना, मतलब रोहन तो फिर आगे आगे और ऊपर ही निकलता है। अभी तो उस पर परछाव पड़ा नहीं है, रोहन पे गर्भावस्था में उस गैंगस्टर की परछाई पड़ी नहीं है ना। उसने सिर्फ मुझे देखा है, लेकिन ये जन्म लेने के बाद उसे जो है पूरा उस रंग में रंग देना चाहता है, रंग देना चाहता है। और यही सब होगा जो चल रहा है, यही चाहता है ये, कि और लड़कियां इसके जो है कैद में मरे, है ना। और इनका लेडी गैंगस्टर जो होंगी वो जो है वो तो करेंगी, है ना। सब ने जितनी भी होंगी उसमें, उस जेल के जेलर जितने भी होंगे, उन सब ने मिल के श्वेता को कामयाब कैद दी है। श्वेता ने, अरे ये क्या जांच करेगा, ये अपनी जांच करके स्पष्ट कर चुका है कि श्वेता का पीछे से बलात्कार हुआ है। ये वेरीफाई कर चुका है इस बात को, बार बार करके ये वेरीफाई कर चुका, पीछे बलात्कार हुआ है। लेकिन ये उसके ऊपर आने नहीं देना चाहता है, जिसे 10 साल कैद में रखा है, ये आने नहीं देना चाहता है उसके ऊपर। ये क्या करेगा, ये मुजरिम अपराधी, देशद्रोही, ये उसके ऊपर आने नहीं देना चाहता है। इन सब के पीछे सीआईए सबसे बड़ा सबूत है। ये सब वैसे ही है जैसे सीआईए में फंसाने की कोशिश करी, सब चीज हर चीज मेरे ऊपर डालने की कोशिश करता है बिना वजह, और उसमें भी ये पकड़ा जा रहा है, इसमें भी पकड़ा जा रहा है। एक तरफ तो कहता है कि मैं ये सब करने में सक्षम नहीं हूँ, दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी बातें करता है, फिर उसका भी कारण बनाता है कि नहीं ऐसे कर लिया, तो फिर ऐसे कर लिया तो उसमें संतुष्ट क्यों नहीं हुआ, तो एक में तू क्यों बता रहा है, असफल क्यों बता रहा है, फिर तो एक में असफल क्यों बता रहा है, तू चारों तरफ से फंस रहा है ना, है। अबे तू चूतिया है क्या, यही अयोग्यता के लक्षण है, इसे अयोग्य घोषित करा जाए, इसकी डिग्रियां कैंसिल करी जाए, जो भी इस बदमाशियों से बनवा ली हैं, ये प्राप्त कर ली हैं, इसकी डिग्रियां कैंसिल करी जाए और इसे जेल में डाला जाए और इसे रिमांड पर लिया जाए। उसे तो लिया जाए, इसे भी लिया जाए, ये बहुत बड़ा देशद्रोही है। इस पर बहुत सारे सवालों की लड़ी है, अगर ये इनके जवाब बनाएगा ना, जो बन नहीं सकते, सिर्फ बकवास के अलावा बन नहीं सकते, मैं और पॉइंट ढूंढ लूंगा,
मैं और पॉइंट ढूंढ लूंगा। सत्यता, मैंने क्या कहा, सत्यता कभी छुपती नहीं है। सत्यता कभी छुपती नहीं है। सत्य अपने आप में सत्य है, वो अपना मार्ग देखता है। सत्यता को कोई नहीं छुपा सकता। सूरज तो बहुत बड़ी चीज है, सूरज को तो कोई क्या छुपाएगा। जमीनी धरातल पर इतिहास बताता हूँ मैं, राजा अकबर का, बादशाह अकबर का एक बहुत प्रसिद्ध वो है कि ज्वाला जी पे गया था वो है। ज्वाला जी पे ज्वाला देवी की ज्वालाओं को बुझाने के लिए लोहे की चादर लेके गया था। बुझी क्या? दबा पाया क्या सत्य को? सत्य को दबा पाया क्या? लोहे की चादर से दबा पाया क्या सत्य को? है? सत्य था ना वो, सत्य का प्रकाश। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। अब तुम अपराधी हो, तुम्हारे लिए नहीं बता रहा मैं ये, तुम्हारे लिए नहीं बता रहा। तुम अपराधी, तुम्हारी अपराधी हो। रावण को राम समझा पाए क्या? अंत तक नहीं समझा पाए। अपराधी नहीं समझता, तेरे लिए नहीं बता रहा मैं ये। तो सूर्य पे पूर्ण ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना। अंधकार छा जाता है, सूरज पूरा ढक जाता है चांद से, है ना। उसके बाद भी पता रहता है कि इस जगह पर सूर्य है। वो है सत्यता। सत्यता, अगर सत्यता छुपाई जाएगी ना, छुपाए हुए के पीछे भी वो सत्यता दिखाई देगी। जैसे कि अभी तू बता रहा था कि ये सक्षम नहीं है ना, और तू एक तरफ कहता है कि पीछे से बलात्कार कर दिया इसने, इसने किया है, सब इसने किया है ना, भोसड़ी के। अबे साले, ये कहते हैं इसे सच्चाई। तू कहीं से भी छुपा नहीं सकता। ये पॉइंट काफ़ी है। माननीय सीएम साहब से मेरी विनम्र अपील है कि इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पे लिया जाए इस पॉइंट पर, क्योंकि ये रिपोर्ट में चढ़ा चुका है, ये बदल नहीं सकता है। और अगर ये रिपोर्ट, ये वीडियो सीएम साहब तक नहीं पहुंचाता है तो भी अपराधी घोषित होता है। ये हर तरह से अपराधी घोषित होता है, हर तरह से, हर तरफ से। इसके मैं इतने अपराध गिनवा दूंगा ऐसी पकड़ पकड़ के कि भागता नजर आएगा, इसे भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसे इस पॉइंट पे पकड़ा जाए, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इसकी रिपोर्ट में लिखा हो, मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ पकड़ा है, मैंने सिर्फ पकड़ा है। और ये भी पूछा जाए, ये जो असक्षम जो दिखाने की कोशिश करी गई है वो कैसे करी गई है। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा वो कैसे करी गई है, ये साजिश किस तरीके से की गई है, ये भी इससे पूछा जाए। ये जहरों का कमाल है जो आज भी जारी है, जहर देना आज भी जारी है, वो भी प्रूफ्ड है। तो ये जहरों का कमाल है। जहरी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए वो जहरी बोलते हैं, है ना। कोई मरने कोई जहर नहीं बोलते हैं, जहरी बोलते हैं। सिर्फ मरने को जहर नहीं बोलते कि जिस चीज़ से मर जाए वो जहर है ना। जहर बहुत है, बहुत तरीके के जहर होते हैं। तो और हत्या ये कर चुका है, इस पर 302 इरादतन हत्या है, इरादतन इस पर करा जाए और इससे पूछा जाए क्या तू उसे गैंगस्टर बनाना चाहता है क्या। पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो गुंडा है। मैंने पॉइंट दे रहा हूँ, इसे गिरफ्तार किया जाए तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से। वरना ये ऐसे ही करता रहेगा, ये छटपटाता रहेगा, क्योंकि ये अपराधी है। और अगर जांचें बदली गई हैं, जांचें बदली गई हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, अगर जांचें बदली गई हैं तो करा उन्होंने भी यही है, तो वो भी अपराधी हैं, उन्होंने भी यही किया है। इसका मतलब यह है कि वो सब ये जानते थे, वो भी अपराधी हैं। संख्या ज़्यादा होने से उनके अपराध खत्म नहीं हो जाते कि सबको कैसे अरेस्ट किया जा सकता, किया जा सकता है। अगर अपराध किया है तो किया जा सकता है। कितने भी बहुत बड़ी जेल है और जेल में जगह नहीं है तो नई जेल बनाई जाए। सरकार के पास पैसा कम नहीं है, अलग से जेल बनाई जाए इनके लिए, जिसमें उसकी वो करा जाए कि ऐसी जेलों में अलग से ऐसे ही लोग रखे जाएंगे, ऐसे ही लोग रखे जाएंगे जो जांच वाच में पकड़े जाएंगे,
मतलब जांच करने हो, जांच में सम्मिलित हो जैसी नौकरियों पे हो और वो बदमाशी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से इंतजाम किए जाएं, है ना। चलें तो वो कंकड़ हो वहाँ पूरे उस पे जो चुभे, और नंगे पैर रखा जाए, है ना। चुभे चलते में भी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। देशद्रोह का इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। और क्या सजा होगी इनके लिए? ये ये सोने के लिए भी इनके लिए वहाँ कंकड़ी हो, कुछ ना हो, कंकड़ हो, कंकड़ों के ऊपर सो, चाहे वो ऊंचा बनाया गया हो या जैसे भी, वो कंकड़ी हो मतलब उस पे। जब ये समझेंगे, कांच नहीं, कांच में तो मर जाएगा ना, फिर वो घुस जाएगा, खून निकलेगा, मर जाएगा। कंकड़ हो, कंकड़ से नहीं मरेगा। और लोहे की वो पत्थर की बजरी हो, पत्थर की बजरी आती है ना जो कंक्रीट, वो उसमें लेंटर वगैरह में डलती है, वो बिछा दी जाए, बहुत काफ़ी है। वो बिछा दी जाए, बढ़िया चुभती है वो। ऐसे हरामियों के लिए ये ऐसी जेल की व्यवस्था करी जाए, जब ये लोग मानेंगे।